मित्रों, तुलसी की पवित्रता और उसके महत्व से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। वह तुलसी जो भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय है कि उनके बिना प्रभु का कोई भी भोग पूर्ण ही नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है तुलसी। किंतु क्या आप जानते हैं कि जिस तुलसी को हम प्रत्येक पूजा में सबसे पवित्र मानते हैं, उसी तुलसी को भगवान गणेश की पूजा में रखना पूर्णतः निषेध है। आखिर क्यों विघ्नहर्ता को तुलसी का एक पत्र भी नहीं अर्पित किया जाता? इसके पीछे छिपी है पुराणों की एक अत्यंत भावुक कथा। बात उस समय की है जब गणेश गंगा के पावन तट पर गहरी तपस्या में लीन थे। ठीक उसी समय देवी तुलसी अपने विवाह की इच्छा मन में लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी। वहां से जाते हुए उनकी दृष्टि अचानक तपस्या में बैठे गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी के उस अत्यंत सुंदर और शांत रूप को देखकर तुलसी अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रख पाई। वह उन पर पूरी तरह मोहित हो गईं। भावनाओं में बहकर तुलसी ने गणेश जी के सम्मुख सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। देवी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हे गणेश, तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा और तुम्हें एक नहीं बल्कि दो विवाह करने पड़ेंगे। तुमने एक ब्रह्मचारी का अपमान किया है देवी। जाओ, तुम्हारा विवाह भी एक असुर, एक राक्षस से होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। देवी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर से ही होगा, किंतु उस कष्ट के पश्चात तुम साक्षात भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय बनोगी। कलयुग में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा और तुम मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। परंतु क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की थी, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा पत्र कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बस यही वह कारण है मित्रों, जिसके पश्चात से आज तक गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी का प्रयोग नहीं होता। उन्हें केवल दूर्वा घास ही अर्पित की जाती है। कैसी लगी आपको गणेश जी और तुलसी की यह कथा? हमें अवश्य बताइएगा। ऐसे ही और आध्यात्मिक सफर पर चलने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री गणेश।